फरमाएंगे साहिबा कमर के वालिद मोहतरम माली जनाब सिराज मासूम खां आजमी साहब। मुझे उम्मीद है कि आप इस की पुरजोर लफ्जों में तायद फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तायद करता हूँ सिराज अहमद साहब बंदी कला जो इस मुशायरे की सदारत करेंगे, और कन्वीनर हैं साहिबा कमर साहब, इस वक्त डायस पर मौजूद हैं। और अब बिना तमहीद के आपके दरमियान में तमाम शायर आपको अपना कलाम सुनाएंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर, फ़कत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। या फिर यूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। हजरात, मुशायरे क्यों होते हैं, इसके पीछे मकासद क्या होते हैं, ज़रा इस पे मैं 2 मिनट आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखिए, मुशायरे सिर्फ तफरीह का सामान नहीं हुआ करते, या शोरा अपने अशार में जो भी पैगाम आप तक पहुँचाते हैं वो एक मकसद के तहत पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं है कि शायरी जो है तफरीह का सामान है और दिलबस्तगी के लिए शोरा इधर उधर पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं और आवाम का टाइम पास करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, शायरी एक मकसद है, एक पैगाम है। शायर अपनी कौम का नब्बाज होता है, समाज का आईनादार होता है। वो समाज में फैली हुई हर अच्छाई और बुराई को मुख्तलिफ ज़ाविये निगाह से देखता है और उसे अपने अशार में ढालकर अवामुन्नास के सामने पेश करने की कोशिश करता है। शायर समाज का आईनादार होता है। शायरी एक मकसद है, एक पैगाम है, और ख़ास तौर से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए ये मुशायरे हुआ करते हैं। उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने के लिए ये नशिस्तें, ये मुशायरे मुनक़्क़िद किए जाते हैं। हज़रात, उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। उर्दू ज़बान ऐसी ज़बान है जिसे हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। हमारे मुल्क में दीनी जो हमारा सरमाया है, जो हमारी मजहबी पूंजी है, वो उर्दू ज़बान में ही महफूज है। मौलाना खुतबा उर्दू में देते हैं, तकरीर उर्दू में करते हैं। जितनी दीनी किताबें हैं, हदीस के तर्जुमे हैं, कुरान के तर्जुमे हैं, तफसीर है, दुआ नमाज की जो किताबें हैं वो उर्दू ही में छपती हैं और उर्दू ही में बिकती हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है गाहे बगाहे कोई किताब हिंदी में नजर आई हो, वरना उर्दू ही में सभी दीनी किताबें शाये होती हैं और बुक स्टॉलों पे मिलती हैं। तो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान जब तक अच्छी उर्दू ज़बान नहीं जानेगा वो अपने मजहब को अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा, अपने असलाफ की तारीख को अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा। इसलिए उर्दू जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी है जितना पेट के लिए खाना। आप अपने बच्चों को हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ाइए, लेकिन
लेकिन उसके साथ साथ उर्दू ज़बान से भी मोहब्बत का बर्ताव कीजिए, उर्दू ज़बान से भी मोहब्बत का सबूत दीजिए। अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाइए, उर्दू ज़बान सिखाइए। उर्दू ज़बान जब बच्चा सीखेगा तो तहजीब सीखेगा, तौर तरीका सीखेगा। इसलिए मैं दस्तबस्ता इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप सभी हजरात जितने भी लोग इस मजमे में मौजूद हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो उर्दू ज़बान से मोहब्बत का सबूत देंगे और अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाएंगे और उसमें दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे। पढ़ाएंगे सभी लोग भाई उर्दू ज़बान, अपने बच्चों को सिखाएंगे। माशाअल्लाह, बड़े जिंदा दिल लोग हैं। बहुत खुशी हुई आपने मेरी बातों पर लब्बैक कहा।